Hello students of class 11th बच्चे I am your maths teacher and today we will start the first chapter that is sets. Clear to all of you? तो बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, एंड विच टाइप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड सेट एंड विच टाइप ऑफ कलेक्शन इज नॉट अ सेट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट्स. क्लियर? तो बच्चे जो एनसीईआरटी बुक है हमारी, या जितनी भी रेफरेंस बुक हम देखें तो सब में एक ही डेफिनेशन आपको मिलेगी सेट्स की. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पे. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स. जितनी वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगी उनको सेट्स कहेंगे. क्लियर? ये है डेफिनेशन, जो एनसीईआरटी बुक में भी यही है और जितनी भी रेफरेंस बुक हैं उनमें भी यही है. लेकिन किस टाइप की वेल डिफाइंड कलेक्शन को बेटा हम सेट कहेंगे? कौन सी टाइप की, कौन सी पर्टिकुलर टाइप की वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहेंगे? और ऑब्जेक्ट्स क्या है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स जो है बेटा, अब पहले हम वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन तो आप जानते हैं कलेक्ट करना, और एक आ जाता है ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो सकता है मेंबर्स भी हो सकते हैं और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. तो जो कलेक्शन है वो जरूरी नहीं, ऑब्जेक्ट्स का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स मतलब वो मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो चाहे यहां पे ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, चाहे मेंबर्स लिखते हैं, चाहे आप एलिमेंट्स लिखते हैं, ऑल आर सेम थिंग. इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो फ्यूचर में भी जब हम बात करेंगे तो अगर मैं एलिमेंट्स कहता हूं या मेंबर्स कहता हूं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स कहता हूं, तो दे ऑल आर सेम थिंग. तो यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स ही लिखा था डेफिनेशन में, ठीक है, तो ठीक है, तो मेंबर्स कह दिया या एलिमेंट्स कह दिया, दे ऑल आर सेम थिंग. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये यहां पे क्लियर है. तो ऑब्जेक्ट्स की जगह पे मेंबर्स भी बोला जा सकता है और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं. क्लियर? अब हम बात करते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन. किस टाइप की कलेक्शन को वेल डिफाइंड कहेंगे और किस टाइप की कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, कि कौन सी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड नहीं है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन की. तो बच्चे, वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होती है जिसमें किसी टाइप की कंट्राडिक्शन ना हो, कोई भी उसमें कंट्राडिक्शन ना कर सके. ऐसी कलेक्शन जिसमें कोई भी कंट्राडिक्शन ना कर सके, उस टाइप की कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कहेंगे. लेकिन अगर किसी कलेक्शन को में कंट्राडिक्शन हो जाती है, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है. हम बात करेंगे सबसे पहले वेल डिफाइंड कलेक्शन की. क्लियर? जिसमें कभी भी कंट्राडिक्शन नहीं हो सकती. देखिए, फर्स्ट आ जाता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. ठीक है, तो जिसको भी इंग्लिश अल्फाबेट्स की नॉलेज है, ठीक है, वो सभी जानते हैं कि ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं और यहां पे वहां पे कंट्राडिक्शन नहीं हो सकती. ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, this is the collection of English alphabets that is set. ठीक है, it is, there is no any contradiction. जिनको भी इंग्लिश अल्फाबेट्स की नॉलेज है वो इसमें यहां पे कंट्राडिक्शन नहीं कर सकते. दूसरा, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उसमें वॉवल्स होते हैं. तो अगर हम उनकी कलेक्शन करें तो हमारे पास 5 वॉवल्स आते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू. यहां पे भी कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं हो सकती. जिसको भी इंग्लिश अल्फाबेट्स की नॉलेज है वो जानते हैं कि ये 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ए, ई, आई, ओ, यू. तो यहां पे भी कंट्राडिक्शन के कोई चांस नहीं है. तीसरा, कलेक्शन ऑफ all the states of Indian Union.
जिस सभी जानते हैं कि ये इंडियन यूनियन की स्टेट्स हैं, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की, वो उनकी अगर हम एक नाम लिख लें उनके सभी स्टेट्स के, तो कलेक्शन हो जाती है इंडियन यूनियंस की, स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। तो दैट इज देयर इज नो एनी कंट्राडिक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फोर्थ आ जाता है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो बच्चे जिनको नंबर सिस्टम की नॉलेज है, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम की जिसको भी नॉलेज है बेटे, वो जानते हैं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 ही फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। तो देयर इज नो एनी कंट्राडिक्शन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयर इज नो एनी कंट्राडिक्शन एट ऑल। तो यहां पे कोई भी किसी भी टाइप की कंट्राडिक्शन नहीं है। तो इस टाइप की कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब हम बात करेंगे कौन सी वाली कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। हम आप उस बात पे चलते हैं कि किस टाइप की कलेक्शन को हम कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड नहीं है बच्चे। क्लियर। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। तो बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइप की कलेक्शन को हम कहें कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर। तो उस टाइप की कलेक्शन जिसमें कंट्राडिक्शन होती है, ठीक है, जिस भी कलेक्शन में कंट्राडिक्शन के चांसेस हैं, दैट टाइप ऑफ कलेक्शन इज नॉट कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो कलेक्शन है जहां पे कंट्राडिक्शन हो सकती है। अब जैसे जिस भी सेंटेंस में, जैसे हम जिस भी कलेक्शन में ये सेंटेंस बनाया हमने, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन या कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं। लेकिन जिस भी कलेक्शन में गुड, बेस्ट, बेटर, फेमस, ठीक है, बैड, इस टाइप के वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो कलेक्शन जो होती है वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होती। वहां पे कंट्राडिक्शन के चांसेस रहते ही रहते हैं, ये हमेशा याद रखिए। जहां पे भी इस टाइप का वर्ड यूज किया जाएगा, गुड, बेस्ट, बेटर, ठीक है, फेमस, डेंजरस, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस टाइप की जो भी कलेक्शन रहेगी जिसमें ये वर्ड यूज किए जाएंगे, वो जो कलेक्शन रहेगी वो हमेशा कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगी, वहां पे कंट्राडिक्शन होगी ही होगी, ये हमेशा याद रखिए। तो वो सेट्स भी नहीं होते, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट्स भी नहीं है, ये कंफर्म है। तो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम बात करेंगे कौन सी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कहें कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने भी मुंशी प्रेमचंद की बुक्स को पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए सभी बुक्स जो हैं, सभी बुक्स में जो भी स्टोरीज हैं वो सभी को पसंद आई हैं। कुछ ऐसे हैं जो कंट्राडिक्ट करने वाले भी हैं, जिनको वो स्टोरीज पसंद नहीं आई, ठीक है, दैट इज वहां पे कंट्राडिक्शन हो जाती है। क्लियर। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब इंडियन क्रिकेट टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, अब हम बात करें गुड प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो जितने भी पॉपुलेशन है उसमें कुछ ऐसे हैं जिनके लिए एक प्लेयर जो है वो गुड है, तो दूसरे एक ग्रुप और बन जाता है जिनके लिए वही प्लेयर जो है वो गुड नहीं है, तो वहां पे कंट्राडिक्शन हो जाती है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन जो है बेटा, वो वहां पे कंट्राडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक इंसान के लिए कोई अच्छा है तो जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी अच्छा ही हो, ठीक है। अगर एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ले लें, उसके लिए एक चीज बहुत अच्छी है, तो दूसरा एक और ग्रुप रहेगा जिसके लिए वो जो चीज है वो अच्छी नहीं होगी या उसमें वो कंट्राडिक्शन करेंगे,
ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस टाइप की कंट्राडिक्शन जहां पे भी रहेगी, दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड, जहां पे कंट्रैक्ट उसको सेट भी नहीं कहेंगे, दैट इज नॉट सेट। जहां पे कंट्राडिक्शन हुई वहां पे वो सेट भी नहीं रहा। ये भी याद रखना आपने कि जिसमें भी कंट्राडिक्शन होने के चांसेस हैं वहां पे भी सेट भी नहीं रहा। ठीक है, अगर हम बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल द डेंजरस एनिमल्स। अब देखिए, डेंजरस एनिमल्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि लॉयन इज द डेंजरस एनिमल। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉकरोच से भी डर जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कॉकरोच भी डेंजरस हो गया ना। ठीक है, तो वहां पे भी कंट्राडिक्शन हो जाती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो दैट टाइप ऑफ कलेक्शन, वहां पे भी कंट्राडिक्शन होगी। तो जहां पे भी इस टाइप के वर्ड यूज किए जाएंगे, गुड, बेस्ट, बेटर, डेंजरस, वहां पे उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि वहां पे कंट्राडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दैट इज कॉल्ड, उसको सेट भी नहीं कहेंगे। जहां पे कंट्राडिक्शन हुई वो सेट भी नहीं है। ये हमेशा याद रखना आपने। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके कि जैसे द कलेक्शन ऑफ 5 गुड डॉक्टर्स ऑफ योर सिटी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 5 गुड डॉक्टर्स ऑफ सिटी। अब सिटी के 5 गुड डॉक्टर्स की कलेक्शन करनी है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बच्चे देखिए, एक पेशेंट, एक डॉक्टर है, वो एक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। एक पेशेंट का जो उसका व्यू है उस डॉक्टर को देखने का, वो उस व्यू के हिसाब से वो डॉक्टर उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन एक और पेशेंट है, उसके लिए उसका जो व्यू है उस डॉक्टर के प्रति वो अच्छा नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि वहां पे कंट्राडिक्शन हो जाती है। तो वहां पे कलेक्शन जो थी वो आपकी क्या जाएगी, जो कलेक्शन आपने 5 गुड डॉक्टर्स की करी थी वो होल ओवर द जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, वो पेशेंट्स के लिए एक जैसी नहीं है। सबके लिए वो डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं। ठीक है, सबके लिए वो डॉक्टर, 5 डॉक्टर जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। अलग अलग ओपिनियन है हर पेशेंट की। तो दैट टाइप ऑफ कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जहां पे भी वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहेगी वो सेट भी नहीं रहा। ये याद रखिएगा, वहां पे वो सेट भी नहीं रहा। अब कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अगर हम ये एग्जांपल ले लें तो इंडियन क्रिकेट टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनके भी पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है उनकी हर प्लेयर के प्रति अपनी अपनी ओपिनियन है। एक का व्यू है कि वो बहुत अच्छा है, तो दूसरे का व्यू जो है वो उसी के प्रति जो है वो डिफरेंट है उसी प्लेयर के लिए। तो दैट टाइप ऑफ कलेक्शन, वहां पे भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रह जाती, वहां पे भी हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, वहां पे भी वो सेट नहीं रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब जहां तक मैंने, अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा तो आप बोल सकते हैं। क्लियर। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश की है आपको कि कौन सी वेल डिफाइंड कलेक्शन है और कौन सी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्लियर। अब जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, जहां पे भी बेस्ट, बेटर, गुड, ये टाइप के, डेंजरस, इस टाइप के वर्ड यूज किए जाएंगे, वो कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहेगी। वहां पे कंट्राडिक्शन होगा ही होगा और वो सेट भी नहीं रहेगी। क्लियर। तो आपको कंफर्म आ गया है कि कौन से वाले सेट्स हैं और कौन से वाले सेट्स नहीं हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे सेट्स को लिखते कैसे हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं। जब भी हम सेट्स को लिखते हैं, ठीक है, जिस भी सेट्स को हम डिफाइन करेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहला। अब सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, कौन सी वाली वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, अलग हो गया। अब हमें, हमारे माइंड में हमें ये कंफर्म हो गया कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये वाली नहीं है। क्लियर। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो सेट्स हैं और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है वो सेट्स नहीं है। क्लियर। अब हम बात करेंगे सेट्स को लिखना कैसे है। जब भी हम, मान लीजिए हमने लिख लिया कलेक्शन ऑफ इंग्लिश, सॉरी, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये आ गई कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है।
अब इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखना है? तो जब भी हमने किसी, ये स्टेटमेंट है, इसको हमने सेट की फॉर्म में लिखना है इन मैथमेटिकल वे में, तो हमें उस सेट का एक नाम देना पड़ेगा और उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। किसी को भी कोई नाम देते हैं तो नेम जो है उसका कैपिटल अल्फाबेट से लिखना है। मैंने ये जो कलेक्शन करी है इसको एक नाम दे दिया, दैट इज ए सेट, और इसको हमने कैपिटल अल्फाबेट्स में लिख दिया, कैपिटल ए से लिख दिया। अब ये ए सेट बन गया, और ए सेट के जितने भी नंबर्स हैं या मेंबर्स हैं, तो इस ए सेट में कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं, क्योंकि 10 नेचुरल नंबर्स हैं। अब उन 10 मेंबर्स को हमने कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिख देना है, ठीक है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10, ये जो 10 मेंबर्स आए, चाहे आप इनको 10 मेंबर्स बोल लो, चाहे आप इस सेट के एलिमेंट्स कह लीजिए, चाहे ऑब्जेक्ट्स बोल लीजिए, ठीक है? तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जिनको आप इसको बोलते हैं, ये 10 मेंबर्स हो गए, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। जब हम इनको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिख देंगे, ठीक है, तो ये एक सेट नोटेशन बन जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म में। ये है सेंटेंस की फॉर्म में और ये है मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है? आगे हम ड्राइव करेंगे, जब हम आगे फर्दर आगे चलेंगे तो ये हम यहाँ पे वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों फॉर्म को अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? इसी तरह से दूसरा हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब ये भी एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब इसको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं तो इसको भी नाम देना पड़ेगा कैपिटल अल्फाबेट से। तो जब भी हम किसी सेट का नाम देते हैं तो उसको कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं, ठीक है? और अगर मेंबर्स नंबर्स की फॉर्म में हो तो ऐसे लिखे जाते हैं। अगर नेम की फॉर्म में है तो नेम लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में। लेकिन अगर अल्फाबेट्स की फॉर्म में है तो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में उनको स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। यहां पे हम कैपिटल अल्फाबेट्स को के रूप में नहीं लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अल्फाबेट्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जैसे कैपिटल ए कैपिटल ई ऐसा नहीं लिखेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में अगर अल्फाबेट्स लिखने हैं तो उनको स्मॉल अल्फाबेट्स की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है? अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स तो ऐसे लिख देंगे। अगर किसी का नेम आ जाता है, राम, श्याम, कुछ भी आ जाता है, तो उनको हम स्मॉल अल्फाबेट्स में यहाँ पे बीच में लिख सकते हैं। लेकिन कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये स्मॉल अल्फाबेट्स की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेट। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन मैथमेटिकल फॉर्म में, कि किसी कलेक्शन को आप सेट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इन द मैथमेटिकल वे। दिस इज दैट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे, मैंने आपको बता दिया कि जब भी हमने किसी सेट को लिखना है तो उसको हमने कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करना है, उसका नाम देना है कि ये ए सेट है, ये बी सेट है। फिर उस सेट में जितने भी उसके एलिमेंट्स रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे या ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उनको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखना है, ठीक है? तो इस सेट में कितने मेंबर्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 10 हैं। इसमें कितने हैं? 5 हैं, ठीक है? तो मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, दे आर ऑल आर सेम थिंग। कोई भी एक यूज किया जा सकता है एक टाइम में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अब हमारा जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, विच वन इज द सेट एंड विच वन इज नॉट द सेट, ठीक है? तो वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए कि विच वन इज द सेट और विच वन इज नॉट द सेट। Clear to all of you? Thanks for watching.